तो रोज़ की तरह अनिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज के शुभ पंचांग के भावों के संबंध में दोस्तों, आज का पंचांग आज 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दोस्तों आज 5:06 तक। फिर द्वितीया तिथि के बाद तृतीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य सिंह राशि में आज प्रवेश करेंगे। आज अतिगंड योग 8:55 तक है। उसके बाद जो है सुकर्मा योग और कर्ण वालव 10:15 तक, और बाद में जो है दोस्तों कौलव 8:33 तक, और सायं फिर तैतिल है। इसीलिए आज का दिन दोस्तों बहुत शुभ व लाभदायक माना जाता है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें, तो आज जो है राहु काल के समय के अलावा पूरा दिन भर किसी प्रकार के शुभ कार्य को हम शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल का आज समय है दोस्तों 12:24 से 2:02 तक। इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित है और संपूर्ण दिन जो है आज शुभ माना गया है। आज के अमृतकाल की बात करते हैं तो 5:24 से 6:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:33 से 5:21 तक, और आज सूर्योदय दोस्तों 5:54 पर होगा और सूर्यास्त यानी 6:54। इस प्रकार दोस्तों आज शुभ और फलदायी योग आज का माना गया है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग के संबंध में सबसे पहले हम बुधवार की प्रकृति और बुध और गणेश जी के पूजा विधान के संबंध में चर्चा करते हैं कि बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश, लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा का विधान है। जो कमज़ोर मस्तिष्क के लोग होते हैं उनको भगवान बुध ग्रह की पूजा करना और गणेश जी का उपवास करना और गणेश जी का व्रत करना, बुधवार का व्रत करना श्रेष्ठ कर माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक और चंचलता में कमी आती है, मानसिक रूप से हमारा संतुलन बनता है। और गणेश जी प्रथम पूजी यानी अनेक प्रकार के संकटों को हरने वाले हैं और सभी देवताओं के पूजी हैं। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा में जब उनके भावों को और विचारों को देखा गया, सभी देवताओं ने उनको माता पिता की भक्ति का मानक माना, इसीलिए उनको प्रथम पूजी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की आराधना के समर्पित है। और बुधवार को जन्मे लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी के होते हैं, अध्ययनरत रहते हैं, तार्किक बुद्धि में तेज होते हैं। बुधवार की सुविधा का मानक परम पूजी भगवान गणेश जी का प्रथम पूजी के रूप में माने जाते हैं। मांगलिक कार्यों को करने वाले और सुखकर्ता, दुखहर्ता और संकटों को समाप्त करने वाले, सुख समृद्धि और शांति के मानक माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। 9 ग्रहों में बुध ग्रह सबसे प्रभावशाली माना गया है और माता पिता की सेवा और प्यार से जीवन यापन करने की हमको प्रेरणा मिलती है। जैसे कि गणेश जी ने अपने माता पिता के आशीर्वाद प्राप्त करके प्रथम पूजी के रूप में अपने स्थान को बनाया, सभी देवताओं में पूजी माने गए। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम गणेश जी का पूजन इसलिए करते हैं। इस दिन दोस्तों कैलाश पर्वत पर जब भगवान गणेश जी का अवतरण हुआ, माता पार्वती ने उनको जन्म दिया, तो ऐसे समय में बुधदेव भी जो है कैलाश पर्वत पर गए थे। तो इसीलिए बुधवार को जो है गणेश जी का पूजन करने का विधान है। और पार्वती जी ने अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं करके गणेश जी को जन्म दिया था और गणेश जी व बुध ग्रह इसीलिए पूज्य माने जाते हैं। और इस
दिन दोस्तों दुर्गा माता की भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में यह दिन माना गया है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों गणेश जी का गजाननं भूतगणान्वितं कपिजम्बू फलजाल वृक्षं उमा श्रुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपं। तो इस प्रकार गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी का पूजन करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से हमको मुक्ति मिलती है। और जो भी जातकों को मानसिक दृष्टिकोण से कोई कमज़ोर होते हैं तो उन्हें बुधवार का व्रत रखना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और 11 जो है मोदकों का गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। और गणेश जी अनेक प्रकार के संकटों को हरने वाले हैं, सुख की के प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जो अपने गुण समूह और नाम के परायण परमात्मा के गुण समूह का जिस प्रकार से वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने ममता मद और मोह से रहित जो लोग इस संसार में होते हैं वास्तविक सुख की प्राप्ति वही कर पाते हैं। हमारे पास अपार धन होता है, वैभव होता है, समृद्धि होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार की ममता से हम ग्रसित रहते हैं, अहंकार से हम ग्रसित रहते हैं, मोह से हम ग्रसित रहते हैं। तो जिसके परिणामस्वरूप हम उस जो चीज़ हमने अर्जित की हुई है उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाते। ये ज्ञान हमको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस से प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरित्र में यही चीज़ें थी। उन्होंने यही कहा कि जो इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भवसागर में ममता से रहित है, अहंकार से रहित है और मोह से दूर दूर तक दूरियां बनाए हुए हैं, वह हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है और वह बोझ रहित होता है और जिसके कारण वह स्वच्छंद मस्तिष्क का होता है। उसके विचार जो हैं शुद्ध होते हैं और वही परम आनंद राशि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सही ध्यान लगा सकता है, वही भक्ति में संपूर्ण हो सकता है। तो औरों एक गुपुत मत और सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भगत न पावन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों अपने जीवन में जब सीता माता धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही थी तब दूर दूर तक जनक जी को कहीं अपेक्षा में थी रामचंद्र जी धनुष को तोड़ पाएंगे, क्योंकि अनेकों जगहों से बड़े बड़े विशाल राजाओं का आमंत्रण किया गया था, राजाओं को बुलाया गया था, उनका मान सम्मान करके सीता के स्वयंवर की तैयारी थी। तो माँ सीता जानकी सीता जो है धरती से जो अवतरित हुई थी, जनक के पालन पोषण में वह बड़ी हुई थी। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतरित किया उसी प्रकार धरती से माँ सीता का अवतरण माना जाता है। तो इसी प्रसंग में दोस्तों जब गौरी पूजन यानी धनुष यज्ञ से पहले, धनुष तोड़ने से पहले जब माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त किया सीता जी ने, तब गौरा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा सौभाग्य जो है हमेशा अटल रहेगा, तुमको इस प्रकार का पति की प्राप्ति होगी और उसके लिए मैं जो है वचनबद्ध हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। तो उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर अंततोगता जब कोई राजा धनुष को छू तक नहीं पाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको एक गुलाब की टहनी की तरह तोड़ा। तो इसी रहस्य के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी को शिव और पार्वती के अनन्य भक्ति के रूप में उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के उनकी भक्ति की थी और अपने जीवन को मानव रूप में जिस प्रकार से उन्होंने मानवता के 14 साल के वनवास और अयोध्या
के वातावरण को देख करके रात में जहाँ उनको सवेरे राजयोग की प्राप्ति हुई थी, वही सवेरे होते होते उनको वनवास मिल गया। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसी परिणाम स्वरूप उन्होंने उत्तरकांड में समस्त रामचरितमानस का अध्ययन करते करते उन्होंने सुंदरकांड में अनेक प्रकार के प्रसंगों का वर्णन करते हुए सद्गुरु और दुर्गुणों में, दुष्टों में और सज्जनों में क्या अंतर होता है, हमारी मान मर्यादा में किस प्रकार से हमको चलना चाहिए, कैसे हमें जीवन को उजागर करना चाहिए, कैसे संतों के सानिध्य में हमको रहना चाहिए, नीति और मर्यादा आदर्श क्या कहते हैं। तो समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान की बातें अपने भाइयों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया। इसी संबंध में उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि और हूँ एक, सभी चीज़ों का रहस्य तो मैंने सब भाइयों को बता दिया है। एक रहस्य और है कि और हूँ एक गुप्त बताओ, जो मेरा व्यक्तिगत मत है और मेरा गुप्त मत है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे को नहीं बताई जाती हैं। तो सभी कहूँ कर लो, तो सभी से मेरा आराधना करते हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरा एक संकल्प या एक गुप्त मत है। वह मत क्या है? शंकर भजन बिना न रहो भजन। कोई भी अगर मेरी भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, पुण्य को प्राप्त करना चाहता है, मन क्रम और वचन से ध्यान लगाना चाहता है और अनुकूल होकर के समर्पण की भावनाओं से भगवान की कटुता और गलत भावनाओं से को समाप्त करके भगवान का भजन करना चाहता है, तो उन्हें मैं एक गुप्त मत बताता हूँ कि सबसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अगर हम श्री रामचंद्र की भक्ति करेंगे तो हम हजारों सालों तक भक्ति ही करते रहेंगे, अंतोगता हमको वास्तविक जो भक्ति है उसका प्रसाद नहीं मिलेगा। तो भगवान शिव की भक्ति रामचंद्र की भक्ति से पहले करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण में था। यही उन्होंने अपने भाइयों को इस प्रकार की सीख दी। तो कहो तो भक्ति मार्ग कौन कौन से परिश्रम है। भक्ति मार्ग में योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है। और इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और कुछ मिले उसी में सदा संतोषम परम सुखम। किसी भी दशा में कोई अच्छा मिले बुरा मिले तो हर हालत में जो है अपने मस्तिष्क में संतोष की अनुभूति हमको अपने जीवन में करनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मोर बास कहा हो नर आशा, करें सो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आदरणीय शिव। तो उन्होंने कहा कि मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य आशा करता है और जो तो तुम ही कहो कि उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर उन्होंने कहा, मैं ज़्यादा विस्तार से न कह करके मैं इसी आचरण के वश में हूँ। बैर है, विग्रह है, लड़ाई झगड़ा है, आशा रखे, भय ही न करे और उसके लिए यानी सभी दिशाएं सदा सुखमयी हूँ। जो भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, तो वह भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। वही सही परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयताय सदा सदा आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोग दक्ष विज्ञानी। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तो सत्संगों सज्जनों के सत्संग में से जिसे सदा प्रेम मिलता है, तन सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। और जिनके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और
मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है और पर दूसरे के मत का खंडन करता है, यानी मैं ही भक्त हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति के मान मर्यादा का ध्यान रखना अपने आचरण को मजबूत करने की परिदशा है। तो मूर्खता, जो कभी किसी भी समय मूर्खता नहीं करता है और जिसमें किसी प्रकार के कुतर्कों के भाव पैदा नहीं होते हैं, वही सही भक्ति के मार्ग को में अवतीर्ण हो सकता है, वही भक्ति कर सकता है, वही संसार में सबके जीवन को सार्थक कर सकता है। और प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तो संत जनों की सत्संग से जिसे सदा प्रेम, तृण सम विषम स्वर्ग अपवर्गा, जिनके मन में सब विषय यहाँ तक कि यानी स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान जो समझते हैं, वही संसार में भक्ति के पक्ष में जो किसी प्रकार का हर्ट नहीं करते हैं, दूसरे के विचारों का खंडन नहीं करते हैं और किसी प्रकार की मूर्खता या कुतर्क नहीं करते हैं, वही सच्चा भक्त ही संसार में। तब वह कहते हैं मम गुण ग्राम नाम रतो गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानू परानंद समझो। यानी जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मत और मोह से रहित, किसी प्रकार की माया ममता नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का मोह की अभिलाषा नहीं है, उसका सुख वही जानता है। इन भावों से जो अभिशप्त, जो परिपूर्ण अभिभूत जो व्यक्ति है, अलंकृत जो व्यक्ति है, वह परम आत्मा स्वरूप यानी परमानंद की राशि को प्राप्त करके मेरी भक्ति की वास्तविक सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। वही संसार में मानव जीवन में मानवता का सही प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतीर्ण रहता है और प्रेरणा स्रोत के रूप में वही संसार में मानव कल्याण के भावों को का संचार। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा स्वरूप है। उत्तरकांड में तुलसीदास ने रामचंद्र के व्यवहार से, उनके आदर्शों से, उनके गुणों से इस प्रकार के भावों का संचार किया है। गुरु गीता यानी बोध वृक्ष, जिसकी छां तले होने वाले सद्गुरु कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक समृद्धि बनाती है। तो शास्त्र एवं सारी विद्याएं उनके सामने अर्थहीन हो जाती हैं। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे थे। उनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा और प्रखर विवेक की जरूरत होती है। तो दोस्तों, श्रद्धा और विवेक के सहयोग से ही यह तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सारगर्भित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो यज्ञो व्रतं तपोदानं जप तीर्थं तथैव च गुरु तत्त्वं विज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जना, यानी तभी सद्गुरु कृपा इनका सम्यक बोध कराते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी सद्गुरुओं के सानिध्य पाकर के जिस प्रकार से रामचरितमानस में अपनी पराकाष्ठा को 14 साल के वनवास से मानव लीलाओं को करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो सम्यक बोध मानव का सबसे बड़ा चरित्र है। सद्गुरु के न होने पर भी शास्त्र केवल वांगजाल और साधन बनकर रह जाते हैं। तो इन्हें पढ़ने से, रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की
जगह ज्ञानी होने के झूठे यानी अहंग के ज्वर से पीड़ित रहते हैं। तब उन्होंने कहा जिसको न अहंग हो, न ममता हो, न मद हो, न मोह हो। तो यही स्थिति विद्याओं की है दोस्तों। गुरु सानिध्य के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी बन जाती हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भाइयों को अपने हृदय के अंतस की बातों को बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की साधना करने के पश्चात ही मेरी साधना सार्थक हो सकती है। जो शिव से विरंची है वो मेरा भक्त नहीं रहता। शिव के बिना मेरी भक्ति कोई नहीं प्राप्त कर सकता। यह ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है दोस्तों कि जिसे अनेकों बार अनेकों अनुभव जीवन में हमेशा मानव जीवन में अवतरित होते हैं। हम जब प्रबुद्ध लोगों के, मनुष्यों के, ऋषि मुनियों के सानिध्य में जाते हैं तब गुरु महिमा की, गुरु ही हमको भगवान की प्राप्ति कराते हैं। और भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से कहते हैं यज्ञो व्रतं तपोदानं जब तीर्थ तथैव च गुरु तत्वम विज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जनो। यानी यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप है और तीर्थ आदि सारी प्रतिक्रियाओं को करने वाले लोग ही गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह इधर उधर विचरते रहते हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जो अनेक प्रकार से मूर्खता के कारण, अविद्या के कारण और अंधभक्त होने के कारण सारी दुनिया में विचरण करते हैं लेकिन पाते कुछ नहीं। तो इसी ज्ञान की पराकाष्ठा को मजबूती के लिए भगवान ने सही गुरु की पहचान और जो आत्म तत्व से भरे होते हैं उनके बारे में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग ही गुरु तत्व के बोध से के अभाव में मूढ़ की तरह विचरते रहते। यानी गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु भगवान सदाशिव ने इन वचनों का केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूर्ता किसी भी दशा में दूर नहीं हो सकती। यही भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आश्रम से अपने भाइयों के प्रति किस प्रकार का स्नेह भाव है और अज्ञानता, मूढ़ता हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन को अभिशप्त करती है। तो मूढ़ता की इस भाव दशा में किए गए जो उच्च कर्म भी अपना सार्थक सत्परिणाम नहीं दे पाते। तो यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप और तीर्थ ये सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, परंतु सद्गुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता भी शुद्धता और संकीर्णता का रूप ले लेती है। क्योंकि इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार और मतवाद को संकीर्णता से ढांप लेते हैं, उसे ढक लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से इसकी समीक्षा करते हैं तो यज्ञ कर्म इदं न मम का भाव प्रवर्तक है। यह गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से है और परंतु साधारणतया लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधन बना लेते हैं। ठीक यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की। तो इस स्थिति से उबरने का उपाय सुझाते हुए भगवान रामचंद्र जी ने शिव और माता पार्वती से क्या कहते हैं। भगवान शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्बुद्ध बुद्धया आत्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशय तल्ला
लाभार्थ प्रयत्न अस्तु कर्तव्यो ही मनीषी। यानी प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है। इस संसार में, सृष्टि में जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, और यह सत्य है, और इसमें तनिक भी किसी प्रकार का संशय हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करने चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने भाइयों को भगवान महादेव के इन वचनों में ऊपर कहे हुए जो वचन उन्होंने कहे हैं, ये साधकों के मन में इस मंत्र के पहले वाले मंत्र को पढ़कर किसी भी प्रकार की शंका और गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप है, तीर्थ आदि कर्म केवल मूर्ता के द्योतक बने रहते हैं। तो तीर्थ आदि कर्म केवल मूर्ता के द्योतक बने रहते हैं, जो फिर यदि सद्गुरु का सानिध्य अभी प्राप्त न हो तो उन्हें किया जाए अथवा नहीं। तो साधकों की यह शंका मात्र कोरी शंका नहीं, परंतु कोरी यानी जिज्ञासु अंतर्मन की जिज्ञासा भी है। तो भगवान महादेव भगवान भगवती पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं कि परम गुरु कहते हैं, हे देवी, जो मननशील मनीषी है वे शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ पाते हैं। अपनी जागृत आत्मा के सद्गुरु अथवा गुरुदेव भगवान की अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी है। यानी मनीषी सब नहीं होते हैं, वे बड़े ही विशेष प्रकार के साधन पारायण व्यक्ति होते हैं। इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गंवा देने में नहीं होता है। इनकी अंतर चेतना रोजी रोटी कमाने पर तक सीमित नहीं रहती है। वे अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों का साथ जीवन के सार तत्व के बारे में हमेशा मनन करते रहते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उनके बारे में अनेक प्रकार के भाव भंजना का अनुकरण करते हैं और शुभ भावों का संचार करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र ने कहा कि और एक गुप्त मतो सब कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भगत न पाओ। यानी और भी एक गुप्त मत है जो मैं उसे सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस गुप्त मत के बिना मेरी भक्ति का आशीर्वाद कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मन कर्म व वचन से, यानी जो शंकर जी को भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। तो वास्तविक भक्ति के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस बात का ध्यान रखना अपने जीवन में सच्चे भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रामचरितमानस के में तुलसीदास ने जिस प्रकार का चरित्र चित्रण किया, अपने भाइयों को जिस प्रकार से अनेक प्रकार के सुयोगी और लोक कल्याणकारी और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के सौजन्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे भावों का संचार किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सुनत सुधा सम वचन राम के गहे सबन पद कृपा धाम के, इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सुंदर सुधासम यानी श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने गहे सबन पद कृपाधाम के चरण पकड़ लिए। वास्तविक ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, हम ज्ञान की पराकाष्ठा और गूढ़ता तक पहुँच जाते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास जगता है और हमारे भक्ति भावों में अपार स्नेह की अनुभूति होती है। इसी के परिणाम स्वरूप जब सभी भाइयों में और रामचंद्र के सानिध्य में जो रहते थे उनको परमात्मा की वास्तविकता का पता चला। जनक गुरु बंधु हमारे, उन्होंने कहा कि यानी हे कृपा निधान, हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, यानी सभी
सभी की भूमिका को निभाने वाले आपका चरित्र हमारे लिए सब कुछ है। कृपा निधान प्राण से प्यारे और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसमें माता पिता गुरु भाई सभी के गुणों का आशीर्वाद है। वह हमारे लिए हमारे जीवन को धन्य करने वाला है। वह हमारे प्राणों से भी प्रिय है। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणाल तिहारी। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले। तब उन्होंने कहा, सभी भाइयों ने और जो प्रजार्थी जो उनके सानिध्य में रहते थे, तब उन्होंने अंतर वाणी से कहा, अंतर विचारों अंतर मन की विचारों को साथ ही अपने भावों को भक्ति भाव में स्नेह भाव में का अवतरण करते हुए कहा कि तनु धनु धाम राम हितकारी, हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले। तो तुलसीदास ने दोस्तों हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना साध्य रूप में की। तो साधना के रूप में उन्होंने अपने को सेवक माना था और भगवान को स्वामी माना था। तो ऐसी सिख तुम बिनु दे न कोई। तब उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा जो परम हितकारी और लोक कल्याणकारी जिसकी भावनाएं होती हैं, वो हमेशा दूसरे के अच्छाइयों की बातें और सृष्टि को सजाने की बातें करते हैं। तो ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त तो कोई हमको नहीं दे सकता है, इससे हम प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक ज्ञान भक्ति का मार्ग कहाँ से सही है, किस प्रकार से हमको अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, कैसे हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से हमें सही भक्ति का ज्ञान होता है, यानी सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले और शरीर है धन है घर है द्वार है सभी प्रकार से जो हमारे हित करने वाले हैं। तो आपके अतिरिक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। तो वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे भाई हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें सर्वम मम देव। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या तुम्हें तुम्हें माता च पिता तुम्हें गुरु ब्रह्मा विष्णु तुम्हें सर्वम मम देव। तो शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति जो सभी प्रकार के भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में समझने के ज्ञान उनको अवतरित हुआ। तुम्ही मेरे माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही बांधव हो, तुम्ही माता पिता तुम्हें हो, तुम्ही बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्ही विद्या द्रोण तुम्हें हो, तुम्ही मेरे धन हो, तुम्ही मेरी विद्या हो, तुम्ही सर्वम मम देव हो, तुम्ही मेरे सब कुछ हो। अर्थात मेरा पूरा जीवन हमारा जो है वो आप पर ही समर्पित है। तो इस प्रकार इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा कोई और नहीं दे सकता। हे तो रहित जग दुख उपकारी तुम्हार सेवक असारी, यानी हे असुरों के शत्रु यानी राक्षसों के शत्रु रूप में इस संसार भवसागर में अवतरित होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, तुम्हार सेवक असुरारी, जगत में बिना निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही हैं, स्वार्थ मीत सकल जग माही। एक तो आप, दूसरे आपके सेवक, सपने प्रभुपमान नाही। और जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं। यही दो भाव हैं असुरों के शत्रु के रूप में अवतरण होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जगत में बिना निस्वार्थ उपकार करने वाले में केवल दो हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। यानी सेवकों को जो सही मर्यादा और संस्कार और आदर्शता के भावों का संचार होता है वो आपके सानिध्य से ही होता है।
इसीलिए आप और आपके सेवक ही इस संसार के में निष्काम और निस्वार्थता के प्रतीक हैं। स्वार्थमीत सकल जग माही सपने के ऊपर मारता है। और जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, विश्व प्रधान फल रचि राखा, जो जस करे तस फल राखा। स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। स्वार्थ के जब होता है तब सब आपस में एक दूसरे से प्रीति करते हैं। तो स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें सपने प्रभु परमार्थ नहीं, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है। जो हमेशा स्वार्थ भाव से किसी का हित करते हैं, स्वार्थ में लिप्त होकर के जब तक स्वार्थ होता है अपने पूर्ण रूप से निष्ठावान रहते हैं, जब स्वार्थ समाप्त होता है। लेकिन केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और उनके सेवक जो हैं इस संसार में निस्वार्थ और निष्काम भाव से स्वार्थ रहित है। सबके वचन प्रेम रसानी, सुनि रघुनाथ हृदय रसानी। तो सबके प्रेम में रसे हुए अमृत के समान वचनों को सुन करके रघुनाथ जी के हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति होती है। सबके वचन प्रेम रसानी, सुनि रघुनाथ हृदय रसानी। उनका अंतःकरण पूरा पुष्पित होता है। अपार ज्ञान से जो जिस प्रकार से उन्होंने सभी भाइयों को और अपने सेवकों को कृतार्थ किया, धन्य किया। निज निज ग्रह जब गए आए सुपाई, फिर आज्ञा पाकर वह प्रभु की सुंदर बात का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की चरम सीमा पर पहुंच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको चरम सीमा पर पहुंचा करके उनके ज्ञान को भक्ति में के रूप में परिवर्तित करके रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन उत्तरकांड में रामचरित के आदर्शों से किया है वह अभूतपूर्व है। वह हमारे जीवन के लिए वरदान है और हमारा जीवन, मानव जीवन इसी से सार्थक हो सकता है। मानव जीवन की मानवता की सही पहचान यही है। तो जीवन में दोस्तों, मानव जीवन में सत्कार्य करने से, परम भक्ति पाने से, भक्ति की कृपा दृष्टि से पूरे विश्व में घूम करके इधर उधर दौड़ करके परमात्मा की खोज करके करने से वास्तविक परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। जब तक हम अपने अंतःकरण में परमात्मा की वास्तविकता का पता न करें, हम मान रहित हूँ, मद रहित हूँ, मोह रहित हूँ, दूसरों की हित की बातें हमेशा सोचते हूँ और किस प्रकार से लोक कल्याण का कार्य किया जाता है निस्वार्थ ढंग से, जिस प्रकार नदी है, पेड़ हैं, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये जो है इस संसार में दोस्तों निष्काम भाव से एक मानक के समान मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस जगत में हमेशा के लिए उदीयमान रहते हैं और उन्हीं के प्रभाव से सृष्टि का संतरण होता है। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के अंतर्मन में है। वो इन्हीं भावों को सबको, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को, उनके ज्ञान को प्रकाशित करना चाहते हैं। उमा अवध बासी नरो नार कतार रूप। उमा अवध बासी नरो नार कतार रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घनो रघुनायक जहाँ। शिवजी तब पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले अनेक जो स्त्री पुरुष हैं सभी कृतार्थ स्वरूप, उनका जीवन धन्य है। वही इस सांसारिक मायामोही बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हैं। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए। समस्त प्रकार के शोकों से रहित प्रसन्नता के द्योतक ब्रह्म सच्चिदानंद घनो रघुनायक जहाँ, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रामचंद्र जी राजा हैं
और वह प्रजा कितनी सुखी होगी, कितना सुख का अनुभव करती होगी, उनके जीवन में किस प्रकार के भाव होंगे, उनका इहलोक और परलोक किस प्रकार से परम आनंद की प्राप्ति से ब्रह्मलोक और मानव रूप में अवतीत होकर उनको जिस प्रकार के साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद भी हमको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। तो इस संसार में दोस्तों परम भक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद अगर हमारे अंतर मन में होता है, हम अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल करके ज्ञान को प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान का संतरण करते हुए, तभी शिव जी पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या में जो भी नर नारी रहते हैं, जो भी पुरुष नारी रह रहे हैं, जो भी प्रजा रह रही है, वह कृतार्थ स्वरूप है, उनका जीवन धन्य है। क्योंकि जहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म रघुनाथ जी राजा हैं, तो ऐसी प्रजा सदा नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब। तो रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार का ये भावों का संचार किया है, अपने अंतस मानव जीवन के अंतस को जगाने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में समस्त पूर्ण रामचरितमानस का विस्तार से जिस प्रकार के सार से अपने परम ज्ञान की पराकाष्ठा और गुप्त स्वरूप को भी अपने भाइयों को मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है और किस प्रकार से परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं, उसके रास्ते को प्रशस्त करने का प्रयास किया। सभी लोगों के ज्ञान में परमात्मा की अनुभूति को जगाने का प्रयास किया और मानव जीवन के कृतार्थता और धन्य होने के भावों का संचार किया। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, तो जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस संसार में निस्वार्थ उपकार करने वाले जो दो लोग बताते हैं, परमात्मा हैं, दूसरे लोग उनकी सेवा करते हैं, वही संसार में निष्काम और निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं। निस्वार्थ और पारदर्शिता से काम करके हम इहलोक में तो अनेक प्रकार के पुण्यों को अर्जित करते हैं, हमारा परलोक भी धन्य हो जाता है और हम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। किसी रूप में हमें सही रास्ते का अनुसरण होता है और हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ संचित करते हैं और हमेशा अपने जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद पाते हैं और उसी दिशा की तरफ हमारा जीवन चरितार्थ होता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें। अपने जीवन को दोस्तों कृतार्थ बनाने, धन्य बनाने के लिए रामचरितमानस का पठन पाठन करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को अपने जीवन को अगर आदर्शता के मानकों का सही पुजारी बनाना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण रामचरितमानस के माध्यम से उसका ज्ञान किस प्रकार से हम किन परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, उसका हमें पूरा बोध होता है और उसी बोध से हम अपने जीवन में कठिनाइयों को, चुनौतियों को, विषमताओं को झेलते हुए उनको दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को एक सही मानवता के उपमान के अनुसार, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मानव रूप के अनेकों लीलाओं के माध्यम से मानव की चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो हम भी प्रत्येक मनुष्य मात्र जो भारत भूमि पर रहता है, वह किसी भी दूसरे के चिंतन को जगाने के लिए अथक प्रयास करके अपने सुंदर कार्यों से, आदर्शता के मानकों से, मर्यादा के अनुसार कार्यों को करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।